नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जयपुर राजवंश का इतिहास पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने जयपुर राजवंश का इतिहास पार्ट 1 व पार्ट 2 बनाया है, जिनका वीडियो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से इसे देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने जयपुर राजवंश के इतिहास पार्ट 2 में आमेर के दो प्रमुख शासक भारमल व बिहारीमल, जिन्हें बहारमल भी कहा जाता था, जिनका समय 1547 से 1573 ईस्वी के बीच था, और दूसरे इनके पुत्र भगवंत दास, जिनका समय 1573 ईस्वी से 1589 ईस्वी के बीच रहा था, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम भगवंत दास के पुत्र, जिनका नाम है मिर्ज़ा राजा मानसिंह, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिर्ज़ा राजा मानसिंह का समय 1589 से लेकर 1614 ईस्वी के बीच रहता है। दोस्तों, यह चित्र मिर्ज़ा राजा मानसिंह का है। मिर्ज़ा राजा मानसिंह, जिनके दादा थे भारमल और जिनके पिता थे भगवंत दास, और जिनकी माता का नाम था भगवती, ये मिर्ज़ा राजा मानसिंह आमेर के शासक रहे। प्रमुख रूप से मानसिंह, जिनका समय 1589 से लेकर 1614 के बीच रहता है। इनका जन्म 1550 ईस्वी में आमेर में होता है। मूट नैन्सी के अनुसार इनका जन्म मोजामाबाद सांभर, जो कि जयपुर में है, वहाँ पर इनका जन्म बताया गया है। एक साधु की भविष्यवाणी के आधार पर 1562 ईस्वी में जब हरखाबाई व अकबर का विवाह होता है, उस समय सांभर नामक स्थल से भारमल मिर्ज़ा राजा मानसिंह व इनके पिता भगवंत दास को अकबर की सेवा में आगरा भेज देते हैं। मिर्ज़ा राजा मानसिंह को अकबर के द्वारा दो उपाधियां प्रदान की गई। एक था मिर्ज़ा राजा, दूसरी थी फर्जंद। फर्जंद का अर्थ होता है बेटा या पुत्र। ये दोनों ही उपाधि अकबर के द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। अकबर ने मिर्ज़ा राजा मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया, जिसमें जात व सवार शामिल थे। यह जो है 7000 का मनसब अकबर ने अपने जीवन के अंतिम समय में प्रदान किया था। उससे पूर्व मानसिंह को अकबर के द्वारा 5000 का मनसब दिया गया था, लेकिन इनके युद्ध कौशल, इनकी वीरता, इनकी सूझबूझ को देखकर जो है बाद में अकबर ने इन्हें 7000 का मनसब प्रदान किया। ऐसे ही दूसरे एक शासक थे मिर्ज़ा अजीज़ कोका, इन्हें भी 7000 का मनसब जो है प्रदान किया गया था। भारमल के पुत्र तथा भगवंत दास के पुत्र मानसिंह का सम्राट अकबर से परिचय 1562 ईस्वी में हुआ। मानसिंह का जन्म 2 दिसंबर 1550 ईस्वी में हुआ था, और ये मानसिंह की अकबर से सर्वप्रथम भेंट 1562 ईस्वी में, जब इनका सांभर में विवाह हुआ था अकबर और हरखाबाई का, उस समय होती है। और उसके पश्चात ये इन अकबर के साथ जो है आगरा चले जाते हैं, और ये लगभग 52 वर्षों तक जो है इनकी सेवा में रहते हैं, अकबर की सेवा में। मुगल साम्राज्य में ये मानसिंह जो है एक सेना नायक, सूबेदार और मनसबदार के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं मुगल दरबार में रहकर इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। प्रदान करने वाले राजपूत शासकों में मानसिंह का स्थान जो है सर्वप्रमुख रहा है। मानसिंह अकबर के दरबार में एक प्रमुख, इनके विश्वास पात्र रहे हैं। मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने प्रमुख सैनिक अभियान जो इन्होंने मुगल दरबार में रहकर इन्होंने किए, उनमें पहला नंबर पे आता है रणथंबोर विजय। यह अभियान इन्होंने 1569 ईस्वी में किया था। यह मिर्ज़ा राजा मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान था। रणथंबोर के शासक राव सुरजन देव हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कराने के लिए इनका रणथंबोर विजय अभियान रहा।
इस रणथंभौर विजय अभियान में अकबर एक नौकर का रूप धारण कर कर भगवंत दास के साथ, जो कि मिर्जा राजा मानसिंह के पिता थे, उनके साथ जो है ये दुर्ग में प्रवेश करते हैं और राव सुजन देव हाड़ा से ये बातचीत करते हैं और आपसी बातचीत के माध्यम से ही ये मिर्जा राजा जो ये राव सुजन देव हाड़ा है, इनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा देते हैं और यह युद्ध जो है बिना युद्ध के ही यह संधि हो जाती है। इस प्रकार से रणथंभौर विजय इनका अभियान सफल होता है। उसके पश्चात आता है सरनाल विजय। सरनाल विजय जो ये सरनाल क्षेत्र है, ये गुजरात के अंतर्गत आता है। सन 1572 ईस्वी में जो है इन्होंने सरनाल युद्ध किया था। इस सरनाल जो अभियान है, इसमें अकबर के जो सौतेले भाई थे मिर्जा बंधु, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उनके विद्रोह को दमन करने के लिए अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी, जिसका दमन करने के लिए मानसिंह ने प्रयास किया। इन्होंने युद्ध में दोनों ये हाथी पर सवार थे और हाथी से उतरकर इन्होंने अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर ये विरोधियों के खेमे में चले गए और विरोधियों का सफाया कर दिया इन्होंने। और इस प्रकार से इनके युद्ध कौशल और वीरता को देखकर जो है अकबर इन पर प्रसन्न हो जाते हैं। अकबर मानसिंह से अत्यंत प्रभावित होते हैं। उसके पश्चात अकबर मानसिंह को आगरा भेज देते हैं और आगरा आते समय उन्हें आदेश देते हैं कि यदि मार्ग में कोई राज्य या राजा आपका विरोध करता है तो आप उसका दमन करना। इस तरह से जब वो गुजरात से वापस लौट रहे होते हैं तो वो डूंगरपुर आते हैं। डूंगरपुर में इनका डूंगरपुर विजय अभियान होता है 1573 ईस्वी के अंतर्गत। इसमें ये मिर्जा राजा मानसिंह जो है ये डूंगरपुर के शासक राजा आसकरण को हराकर डूंगरपुर में आग लगा देते हैं और इस तरह से डूंगरपुर रियासत को अपने अधीन कर लेते हैं। इसी के पश्चात 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजा, शांति दूत, जिनका क्रम इस प्रकार से है JMBT, जैसे जलाल खां, मैं से मानसिंह, M फॉर मानसिंह, B से भगवंत दास और T से टोडरमल। इनका क्रम पूछ लिया जाता है। इन चारों का क्रम इसी प्रकार से है। दूसरा शांति दूत के रूप में मिर्जा राजा मानसिंह जाते हैं 1573 ईस्वी में। 1573 ईस्वी में जो है ये महाराणा प्रताप के पास जाते हैं मेवाड़ में और वहाँ पर इनकी जो है मुलाकात होती है, भेंट होती है। अब्बुल फजल के अनुसार जो मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप की जो मध्य गोगुंदा में जो भेंट होती है, उस मुलाकात को ये प्रेम पूर्वक मुलाकात कहते हैं कि प्रेम पूर्वक इनकी भेंट हुई थी। लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो है इसके लिए कहते हैं महाराणा प्रताप की जो भेंट हुई थी उदय सागर झील के पास, उस भेंट के लिए बोलते हैं कि इसमें जो है मिर्जा राजा मानसिंह के जब खाना खाने बैठे थे तो प्रताप जो है भोजन के समय वहाँ उपस्थित नहीं हुए। अपने स्थान पर वह अपने बेटे अमर सिंह को भेज देते हैं और यह भी सुना जाता है कि उस समय जो है ये बताते हैं अमर सिंह कि मेरे पिताजी के पेट में दर्द हो गया, इस तरह से वो खाने के समय उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो इस चीज़ को जो है मिर्जा राजा मानसिंह जो है अपने अपमान समझते हैं और उनके स्वाभिमान को ठेस लगती है। इसके कारण वे अत्यंत दुखी होकर जो है अकबर के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि आपने फालतू में ही ऐसे ही जो है शांति दूत के रूप में हमें भेजा है। हमें तो मेवाड़ के जो महाराणा है प्रताप के साथ युद्ध लड़ना है और युद्ध के द्वारा जो है मेवाड़ी पगड़ी को मुगलों के चरणों में गिरा देंगे। इस प्रकार से वह अकबर के सामने अपने विचार रखता है। तब हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 ईस्वी के अंदर। मेवाड़ जो मुगल सेना है उसके सेनापति रहते हैं मिर्जा राजा मानसिंह और मिर्जा राजा मानसिंह के नेतृत्व में ये जो है युद्ध अभियान किया जाता है। ये हल्दी घाटी को क्षेत्र को जो है रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। और यह राजसमंद के खमनोर तथा उदयपुर के गोगुंदा
इन दोनों के बीच में एक स्थान है जहाँ की मिट्टी पीले रंग की है, जिसके कारण इसे हल्दी घाटी कहा गया। और यह युद्ध होता है 18 जून 1576 में। कहीं कहीं इसकी डेट 21 जून 1576 भी देखने को मिलती है, लेकिन इनमें प्रमुख है 18 जून 1576 ईस्वी। मिर्जा राजा मानसिंह का अगला अभियान है काबुल विजय अभियान। काबुल विजय 1580 ईस्वी में ये काबुल विजय अभियान पे जाते हैं। यहाँ पर अकबर के सौतेले भाइयों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। उस विद्रोह का दमन करने के लिए मिर्जा राजा मानसिंह जो है अकबर के आदेश पर जाते हैं और ये अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को जो है ये हरा देते हैं। और इनके सेनापति थे मिर्जा राजा हाकिम के। इन्हें जो है शाद्रदमन था इनका नाम, इस सेनापति का, जो मिर्जा राजा हाकिम के सेनापति थे, शाद्रमन। इनको जो है हरा कर ये काबुल पर अपना अधिकार कर लेते हैं और इस प्रांत पर जो है मुगल साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से इनका काबुल विजय अभियान रहता है। इसके पश्चात है अगला विजय अभियान इनका बिहार विजय अभियान। बिहार विजय अभियान 1585 ईस्वी में होता है इनका। ये बिहार के शासक जो हैं पूरनमल, इनको हराकर अकबर की अधीनता स्वीकार करवा देते हैं और मिर्जा राजा मानसिंह जो है यहाँ बिहार में ही मानपुर नगर बसाते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह बिहार में जो रोहतासगढ़ का दुर्ग है, जो पहले से ही विद्यमान था, उस दुर्ग में अपने लिए जो है महल का निर्माण करवाते हैं। कौन? मिर्जा राजा मानसिंह, बिहार के अंतर्गत। इसके पश्चात आता है अगले उड़ीसा विजय। उड़ीसा अभियान में ये होता है 1590 ईस्वी में। इसमें उड़ीसा में मिर्जा राजा मानसिंह जो है, यहाँ दो थे शासक, पहले कचलू खां और नासिर खां। इनके विद्रोह को दमन करते हैं। उड़ीसा के शासक थे राव रामचंद्र देव। इनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवा देते हैं। उसके पश्चात उड़ीसा के शासक की पुत्री थी, इनका नाम था अक्षया देवी। इनकी पुत्री के साथ जो है, रामचंद्र देव की पुत्री के साथ मिर्जा राजा मानसिंह विवाह कर लेते हैं। इसके पश्चात उनका अगला अभियान है बंगाल विजय अभियान, जो कि 1594 ईस्वी में किया जाता है। बंगाल विजय अभियान, यह अभियान होता है 1594 ईस्वी के अंतर्गत। बंगाल के शासक होते हैं लक्ष्मी नारायण। इनको जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करा देते हैं और उसके पश्चात लक्ष्मी नारायण की एक बहन होती है जिनका नाम होता है अबला देवी। अबला देवी से ये विवाह कर लेते हैं। इसके पश्चात ढाका के शासक जो है केदार कयात, इनको जो है हराकर इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और इनसे 1606 ईस्वी में दहेज के रूप में शीला देवी की मूर्ति जो है ये प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हमने मिर्जा राजा मानसिंह के प्रमुख सैनिक अभियानों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम मिर्जा राजा मानसिंह के स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिर्जा राजा मानसिंह, इन्होंने आमेर दुर्ग के अंतर्गत शीश महल, सुहाग मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर व शीला देवी मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। ये शीला देवी जो है आमेर के शासक कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। उसके पश्चात है मान महल का निर्माण इन्होंने पुष्कर में करवाया। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। फिर उसके पश्चात पंचमहला महल, इनका निर्माण इन्होंने बैराट जयपुर में करवाया। उसके पश्चात है राजमहल नगर व अकबरपुर नगर, ये दोनों ही इन्होंने बंगाल में बनवाए थे। उसके पश्चात मानपुर नगर, ये बिहार के अंदर बनवाया है। गोविंद देव मंदिर, ये वृंदावन यूपी में। गोविंद देव जी का मंदिर एक जयपुर में भी है, जो सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में बनवाया गया है। द्वारा
बैंकुट पत्र जो कि पटना बिहार है, उसकी भी स्थापना करवाई गई। फिर उसके पश्चात विट्ठल पुंडरीक विट्ठल जो कि मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे, इन्होंने ये माधो सिंह के आश्रम में रहे थे पुंडरीक विट्ठल, और इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें है राग मंजरी, राग चंद्रोदय व नृत्य निर्णय। इन 3 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। एक कवि और हुए मुरारी दास, जिन्होंने मानचरित्र की रचना की। एक थे पंडित जगन्नाथ, जिन्होंने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। 1592 ईस्वी में आमेर के भव्य महलों का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया। अब नेक्स्ट है जगत शिरोमणि मंदिर। यह जगत शिरोमणि मंदिर जो है आमेर दुर्ग में स्थित है। यह मूर्ति जो इस मंदिर में मूर्ति है, वह मूर्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग से लाई गई है, जिसमें कि मीराबाई जो है इनकी पूजा करती थी। और मिर्जा राजा मानसिंह जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से इस मूर्ति को आमेर लेकर आए। इन्हें ही लालजी मंदिर या मीरा मंदिर कहा जाता है। मीरा मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मीराबाई जो है यहाँ पूजा करती थी, इसी के कारण इसका नाम जो है मीरा मंदिर पड़ा। मिर्जा राजा इसका निर्माण जो है जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह की एक पत्नी थी, जिनका नाम था कनकावती। उनके एक पुत्र थे जगत सिंह प्रथम, उनकी याद में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता। शिरोमणि मंदिर का पिक्चर है जो कि आमेर दुर्ग में स्थित है, और इसका निर्माण जो है मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में बनवाया था। दोस्तों, यह शीला देवी का मंदिर है। ये आमेर दुर्ग में स्थित है। ये आमेर दुर्ग है और ये शीला देवी का मंदिर की मूर्ति है, शीला देवी की। इनका उपनाम जो है अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है इन्हें, और ये कच्छप वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी भी कहलाती हैं। इनका मेला चैत्र नवरात्रा व अश्विनी नवरात्रा में लगता है। जो है का मंदिर आमेर दुर्ग में है और इसे अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मंदिर है, मिर्जा राजा मानसिंह जब बंगाल अभियान से ये शीला देवी की मूर्ति लेकर आए थे, दहेज के रूप में ढाका के शासक केदार कयास से लेकर आए थे ये मूर्ति, और इन्होंने लाकर इसे आमेर दुर्ग में स्थापित की। मिर्जा राजा मानसिंह की मृत्यु होती है 1614 ईस्वी में, और ये इनकी मृत्यु होती है इलिचपुर जो कि महाराष्ट्र में है। इलिचपुर जो है इसका वर्तमान में नाम अचलपुर है इस जगह का, और ये अमरावती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात इनका समय रहता है 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी। इस बीच इनका शासनकाल रहता है। तो ये जो है मुगल सम्राट 2 मुगल सम्राट हैं इनके समकालीन, जिनमें अकबर हैं। अकबर का समय 1556 ईस्वी से 1506 ईस्वी के बीच है, और जहांगीर का समय है 1606 से 1627 ईस्वी। इन दोनों का अलग अलग ये शासनकाल है। तो मिर्जा राजा मानसिंह जो है 1589 से लेकर ये रहते हैं 1605 के समय तक। तो ये देखते हैं अकबर का शासनकाल। उसके पश्चात ये 1605 से लेकर 1614 ईस्वी तक देखते हैं ये जहांगीर का शासनकाल। 14 ईस्वी में मिर्जा राजा मानसिंह की जो है मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात जो है मिर्जा राजा मानसिंह के पश्चात इनके 3 पुत्र होते हैं। 3 पुत्रों में रहते हैं जगत सिंह प्रथम, और फिर उसके पश्चात हैं महासिंह, और उसके तीसरे पुत्र हैं भाव सिंह। जगत सिंह प्रथम जो है इनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। अल्पायु में मृत्यु मतलब ऐसा था कि इनकी पुत्री का जन्म हो जाता है, तब इनकी मृत्यु होती है, और इनकी पुत्री का विवाह बाद में जहांगीर के साथ होता है। इनकी याद में जो है जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जो कि करवाती है मानसिंह की पत्नी भगवती नहीं, कोकिल जो है का निर्माण करवाती है जगत सिंह की माता मानसिंह की पत्नी।
इसके पश्चात हैं इनके दूसरे पुत्र हैं महासिंह। इनकी मृत्यु जो है मिर्जा राजा मानसिंह की मृत्यु से पूर्व ही हो जाती है। इनके एक पुत्र रहते हैं जिनका नाम है जयसिंह। जयसिंह का कार्यकाल होता है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी। इसके पश्चात इनके तीसरे पुत्र रहते हैं भाव सिंह। भाव सिंह का समय है 1614 से 1621 ईस्वी। जैसे ही मिर्जा राजा मानसिंह की मृत्यु होती है उसके पश्चात भाव सिंह शासक बनते हैं। भाव सिंह जो है इस जहांगीर के स्वामी भक्त होते हैं और भाव सिंह अत्यधिक शराबी होते हैं। ये मदिरा की सेवा करने के कारण जो है इनकी दक्षिण भारत में मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जयसिंह प्रथम जो है अगले शासक बनते हैं। अब हम अगले वीडियो के माध्यम से आमेर के शासक जयसिंह प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।